थर्ड जेंडर की स्थिति को बेहतर करने के लिए सरकार व समाज कल्याण की ओर से तमाम बातें कही जाती हैं। इन बातों का कुछ असर जमीन पर देखने को भी मिल सकता है, लेकिन सामाजिक बहिष्कार के चलते ट्रांसजेंडर की स्थिति बहुत बेहतर नहीं हुई है, जिसके चलते वे आज भी मुख्यधारा में नहीं जुड़ पाए हैं। इनकी स्थिति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि राजधानी लखनऊ की विधानसभा वोटर लिस्ट में मात्र 150 थर्ड जेंडर वोटर शामिल हैं। वहीं समाज कल्याण की ओर से मात्र 154 ट्रांसजेंडर का पहचान पत्र जारी किया गया है। सोचने वाली बात यह है कि ये आंकड़ा राजधानी लखनऊ का है, जहां पर समाज कल्याण मुख्यालय, निर्वाचन कार्यालय सहित तमाम विभाग मौजूद हैं, जहां से आला अधिकारी पूरे उत्तर प्रदेश को निर्देश जारी करते हैं। अनुमान के तहत सरकारी दस्तावेजों में इनके जो आंकड़े दर्ज हैं, इससे कई गुना थर्ड जेंडर यहां पर निवास करते हैं। जी, मेरा नाम बेबो है और मेरी उम्र है 28 साल। अच्छा, आपका वोटर लिस्ट में नाम है? जी, मेरा वोटर लिस्ट में नाम तो नहीं है। और कभी वोट डाला है आपने? नहीं, कभी नहीं डाला। कोई अधिकारी आया है कभी इस चीज़ के लिए? नहीं, कभी कोई नहीं आया। और जीवन बिताने के लिए आप क्या करते हैं? जीवन बिताने के लिए हम लोग यही अपना मांगते खाते हैं, किसी के बच्चा हुआ या किसी की शादी हुई वहीं चले जाते हैं, अपना वैसे ही जीवन बिताते हैं जैसे मेरे बुजुर्ग बिताते चले आए हैं। क्योंकि मेरे वोट लिस्ट में अभी नाम नहीं आया, क्योंकि मैं जहाँ पहले रहती थी अपने मम्मी पापा के पास में, वहीं से वो फॉर्म फिल नहीं हुआ है अभी, इसलिए मेरा यहाँ पे नहीं आया है। और मैं इस समय अपने गुरु के पास में रह रही हूँ, तो अब यहाँ से मैं अपना फॉर्म को फिल करूंगी। थर्ड जेंडर की स्थिति को बेहतर करने के लिए अभी तमाम प्रयास और करने की जरूरत है। हमारी ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान जहां बड़ी संख्या में ऐसे थर्ड जेंडर मिले हैं जिनके पास सरकारी दस्तावेज नहीं है, जो वोट नहीं डाल सकते, यहां तक तमाम लोग ऐसे भी मिले हैं जिनका आधार कार्ड नहीं बना हुआ है। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसी तस्वीर भी निकल के सामने आई है जो हमें इनके प्रति काम करने के लिए प्रेरणा देती है। बताते चले, गोरखपुर के गरिमा गृह में रहने वाली एक थर्ड जेंडर हमें राजधानी लखनऊ में मिली, जो स्वाभिमान के साथ अपना जीवन यापन कर रही है। मैं 24 साल की अभी हूँ और मैं लखनऊ में उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन एंड रिसर्च से डिप्लोमा की डिग्री भी प्राप्त कर रही हूँ, पर फाइनेंशियल स्थिति ना अच्छी होने की वजह से मुझे गरिमा गृह गोरखपुर द्वारा एकता महेश्वरी जी के मार्गदर्शन से समाज कल्याण विभाग में कल्याण साथी की हेल्पलाइन नंबर में कॉल एग्जीक्यूटिव की नौकरी प्राप्त हुई है। सवाल ये उठता है कि थर्ड जेंडर की स्थिति में सुधार कैसे होगा। इसको लेकर जब हमने थर्ड जेंडर के लिए काम करने वाले तमाम लोगों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि परंपरागत तरीके से थर्ड जेंडर जिस काम में लगे हुए हैं उससे उन्हें हटाना होगा, उन्हें शिक्षा से जोड़ना होगा, उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए सरकारी तंत्र से जोड़ना होगा, जिससे कि वो मुख्य धारा से जुड़ सके। इसके लिए समाज को भी उनके प्रति अपना नजरिया बदलना होगा, वहीं सरकार को भी उनके लिए विशेष व्यवस्थाएं करनी होंगी। मेरे वोटर कार्ड में जो है मेरे पिताजी का नाम है, मेरी माँ का नाम है, सब लोग का मतलब परिवार से मैं जुड़ी थी, तो मैं अपने परिवार के द्वारा मैंने सब कुछ बनाया था। तो मैं चुनाव लड़ी और जो हमारे और लोग हैं बाकी के लोग उनका नहीं बना, क्योंकि उनके पास परिवार तो है नहीं, परिवार से जुड़े नहीं। अब जैसे वो बचपन में आ गए, घर छोड़ दिया, इधर हमारे साथ रह रहे, तो उनके में तो यही लिखा जाता, या तो गुरु का नाम आता या किन्नर लिखा गया, किन्नर के बाद गुरु। अब वो कहाँ से अपनी पहचान दें, हम किसकी औलाद है, कहाँ से पैदा हुए हैं, तो ये चीजें होती हैं। बहुत से लोग आते हैं बचपन में अपनी औलाद दे जाते, किन्नर पैदा होती है, तो वो कोई बताते थोड़ी है कि अब उनके तो माँ बाप हम ही हैं, हम ही माँ बाप हैं, हम ही सब कुछ हैं। लखनऊ में जैसा कि आपने बताया कि 150 ट्रांसजेंडर का सिर्फ वोटर लिस्ट में नाम है, जबकि संख्या हमारी अनुमान से बहुत ज़्यादा है। और ये बहुत बड़ा सत्य है, क्योंकि ट्रांसजेंडर समुदाय वर्षों से अपनी पहचान को लेकर जूझ रहा है। आप बात करेंगे 2014 का जजमेंट, और आज उसके बाद में 2020 में जो हमारे लिए गवर्नमेंट ने जियो ला दिया, उसके बाद भी ट्रांसजेंडर की अपने जो पहचान पत्रों की जो मुद्दे हैं उस पर वो अपने आप को सहज नहीं ला पा रहे हैं। उसका मुख्य कारण मुझे लगता है कि जो अवेयरनेस है आइडेंटिटी कार्ड में चेंज या बदलाव को लेकर, उनको लेकर लोगों में बहुत भ्रांतियां हैं। ट्रांसजेंडर समुदाय आज भी अपनी जेंडर पहचान के लिए अपने आप को तो बदल लेता है, किंतु अपने दस्तावेजों को बदलने के लिए बहुत डरता है। मेरा नाम अंजनी कुमार है, मैं जिला समाज कल्याण अधिकारी हूँ लखनऊ में, और समाज कल्याण विभाग से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आईडी कार्ड, उनके लिए गरिमा गृह, उनके वृद्धाश्रम में प्रवेश, उनके लिए पेंशन जैसी सुविधाएं हैं। आईडी कार्ड सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे एक पहचान बनती है, और हमारे जनपद में 154 ऐसे ट्रांसजेंडर हैं जिन्होंने अपने ट्रांसजेंडर होने के रूप में आईडी कार्ड बनवाया है। बहुत सिंपल प्रक्रिया है,
transgender.dosje.gov.in पर वो अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से उनको एक आईडी कार्ड प्राप्त हो जाता है। ये पहचान होती है कि वो व्यक्ति ट्रांसजेंडर है और उस पहचान के आधार पर अपने को स्थापित कर सकता है और उसके अनुरूप अपने जो भी गतिविधियां हैं उसका लाभ लेना चाहता है वो प्राप्त कर सकता है। इसमें स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा है कि स्वास्थ्य संबंध में उनकी देखभाल में क्या किया जा सकता है, उस पर भी हम गवर्नमेंट के माध्यम से मदद करते हैं। हम लोगों ने ट्रांसजेंडर सुरक्षा सेल पूरे प्रदेश में बना हुआ है, जनपद लखनऊ में भी है। यदि उनको सुरक्षा संबंधित कहीं कोई समस्या आती है तो उसको भी हम लोग तत्परता से देखते हैं। सभी NGO जो ट्रांसजेंडर्स के लिए काम कर रहे हैं उनसे भी हम संपर्क में हैं। हमारा प्रयास है कि हम अधिक से अधिक इस समुदाय को जागरूक करें और उन तक ये बात पहुँचे कि ट्रांसजेंडर ID कार्ड और सरकार के साथ जुड़ करके आप मेन स्ट्रीम की योजनाओं का लाभ ले सकते हैं, अपने जीवन को और अधिक गरिमामय बना सकते हैं। लखनऊ से प्रशांत मिश्रा, ETV भारत।